आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th बेटा मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक्सरसाइज 5B इसको स्टार्ट करेंगे। 5B में बेटा हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक पहला मेथड हमारे पास होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, प्राइम नंबर्स में जो है वो नंबर को कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके पेयर्स बना के हम लोग उनकी कटिंग कर देते हैं और जो सिंपल नंबर एंड पर बच जाते हैं वो हमारे पास हमको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है ओरिजिनल, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं। और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये एक तरह की लॉन्ग डिवीजन होती है, तो इसको आज हम ये दोनों मेथड कोशिश करेंगे कि हम इनको सीखें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट 144। इसमें बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एलसीएम ले लेना है 144 का। छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 2 के टेबल से शुरू करेंगे। 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4। फिर 2 पर चला जाएगा, 2 3s are 6 एंड 2 6s are 12। 2 1s are and 2 6s are 2 8s are 16। 2 9s are and 3 3s are 3 1s are। तो ये हमारे पास इसकी सारी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। अब इसमें देखें पेयर बना लेने हैं हमने दो के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 2। जो पेयर बने उनको उनके ऊपर दो पावर लिख लेनी, क्योंकि स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर रूट है तो उसके ऊपर स्क्वायर्स आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये 3 पेयर्स बने। ये सारे 2s जो हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4 4 3s are 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 ये आपके पास 12 होता है। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं इसके जो बाकी बी सी और डी पार्ट हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं आपको इसका जो है वो एफ पार्ट करवाता हूँ जो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जब आ जाए तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बस उसका हमने 2 दफ़ा एलसीएम अलग अलग कर लेना, न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से। तो सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि आपके सामने पहले हम लोग ले रहे हैं 441 का एलसीएम और फिर हम लोग लेंगे 484 का एलसीएम। क्योंकि एंड पर ऑड नंबर है तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में चेक कर लें। 3 1s are 3, 1 इधर चल जाएगा 14, 3 4s are 12, 2 इधर जाएगा 21 एंड 3 7s are 21। अगेन ये 3 के टेबल पर हो जाएगा, 3 4s are 12, 2 इधर आ जाएगा 27, 3 9s are जो है वो 27। इसके बाद 7 के टेबल पर 7 7s are एंड 7 1s are। तो ये आपके पास पेयर्स बन गए। अब इसको इसके एंड पर इवन नंबर है तो ये 2 में आ जाएगा, 2 2s are 2 4s are 2 2s are। अगेन ये 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 1s are 2 2s are एंड 2 1s are। अब ये जो हमारे पास 121 है ये जो है वो स्क्वायर होता है एक प्राइम नंबर का 11 का, तो इसलिए ये 3 5 7 9 इन तीनों नंबर्स में नहीं आएगा। हम इसको डायरेक्ट 11 से कर देंगे। 11 1s are 11 11s are एंड 11 1s are। तो इसके भी ये 2 हमारे पास पेयर्स बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 441 ओवर 484 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर जो हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और ये 21 ओवर 22 हमारा ये स्क्वायर रूट है 441 ओवर 484 का। ठीक है बेटा, इसी तरह ये अब मैं आपको एक डेसिमल वाला करवा देता हूँ। बाकी इसका जो ये हमने एफ किया ई पार्ट आप लोगों ने खुद से करना है।
नेक्स्ट हम करते हैं इसका एक डेसिमल वाला पार्ट, ऐसे एच वाला पार्ट है, इसको कर लेते हैं। हमारे पास है 20.25। तो बेटा इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं, हम इसका पहले जो है ना डेसिमल ख़त्म करेंगे। जैसे 20.25 पॉइंट की जगह पर आपको पता है 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरो लगते हैं। अब उसी तरह ये हमारा जो है अभी हमने एफ़ पार्ट किया है उसी तरह बन गया। तो हम लोग इसका अलग अलग एलसीएम ले लेंगे 2025 का एंड 100 का एलसीएम। तो ये 5 के टेबल में आएगा, 3 में भी आ सकता है। तो 3 से पहले इसको चेक कर लेते हैं। 3 6 जार 18, 2 इधर आ जाएगा 22, 3 7 जार 21 एंड 1 इधर चला जाएगा तो ये आपको 15, 3 5 जार 15। इसी तरह ये फिर 3 के टेबल में आ जाएगा 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 1 इधर चलेगा 15, 3 5 जार 15। ठीक है बच्चों, ये अगेन 3 के टेबल में आ जाएगा 3 7 जार 21 एंड 3 5 जार। ये अगेन आ जाएगा 3 के टेबल में 3 2 जार एंड 3 5 जार। और अब ये 5 के टेबल में आएगा 5 5 जार एंड 5 1 जार। तो ये हमारे पास इसके पेयर्स बन गए। अब हम लोग 100 के बनाते हैं तो 250, 225 एंड 5 5 एंड 5 1। तो इसमें भी हमारे पास 2 का पेयर और 5 का पेयर बन गया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 20.25। यहाँ आप इसको जो हमने जिसका निकाला उसी को पहले लिख लें। 2025 ओवर 100 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अगेन 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। और नीचे भी बेटा आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर जो हैं वो इससे कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 5 से कैंसिल कर दें और ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 2। इस तरफ क्योंकि हमें पता है कि इसकी हमने डेसिमल में ही इसको वापस लिखना है तो 20.25 बेटा ये हमारा जो है वो क्वेश्चन का पार्ट था जिसको हमने किया, जिसका आंसर ये आ गया। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डेसिमल में है तो हम आंसर को भी डेसिमल में करेंगे। 9 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 4 जार 8, 1 इज रिमाइंडर एंड पॉइंट लगा के इधर 0 लगाएं, 2 5 जार 10। तो ये आपके पास 0, ये आपके आंसर आ गया 4.5। द स्क्वायर रूट ऑफ 20.25